यदि कोई आर्थिक परनिर्भरता को हटाने के लिए कोई कामना करता है तो वह भी क्या उसी बंधन की ओर इशारा करता है या मैं सुरक्षित रह जाऊंगी, मेरे लिए कोई और कमा देगा। मैं किसी की बात अगर चुपचाप मानती रहूंगी, आज्ञा पालन करती रहूंगी, तो वो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा। ये तो बताइए पराश्रित हो कैसे गई हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी दुनिया में आपके कमाने खाने का ही इंतजाम नहीं हो पाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक युवा व्यक्ति को खाने पीने, साधारण ज़रूरतों के लिए, कपड़ों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े? ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे कमाना क्या सचमुच इतना मुश्किल काम है? आज़ादी इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए अगर मिटना पड़े तो भी मंजूर है। प्रणाम आचार्य जी, मैं सोमी बोल रही हूँ, जमशेदपुर से आई हूँ। आचार्य जी, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे कामना जीवन में ढलान की ओर इंगित करता है। किसकी ओर? कामना हाँ, ढलान की ओर इंगित करता है। जैसे एक अल्टीट्यूड हो रहा है, दूसरा स्लोप हो रहा है, तो स्लोप की तरफ इंगित करता है। तो यदि कोई आर्थिक परनिर्भरता को हटाने के लिए कोई कामना करता है तो वह भी क्या उसी बंधन की ओर इशारा करता है या अलग दृष्टिकोण है इसका? अहंकार की प्राथमिकता पर निर्भरता हटाना कभी होती ही नहीं। अहंकार चूंकि झूठ है, मिथ्या है, एक लाई है, तो बताओ उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा क्या होगी? एक झूठ है, एक झूठ है जो दुख पा रहा है, जो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तमाम तरीके हो सकते हैं, बंधन में है, पराश्रित है, कई तरीके की तकलीफें हो सकती हैं झूठ को। पर भूलना नहीं वो है कौन, वो क्या है? एक झूठ है। तो हमेशा उसकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सोचो, खुद को बचाना। तो मत कहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अहंकार को किसी तरह बस अपनी झूठी हस्ती चाहिए। अहंकार को किसी तरह बस अपनी झूठी हस्ती चाहिए। हाँ, झूठी हस्ती कायम रखते हुए कुछ और हासिल हो जाए तो चलो चलेगा, बढ़िया है। लेकिन आप कुछ हासिल करने चलें जो सच्चा हो, सार्थक हो, प्यारा हो, और उसको हासिल करने में अगर अहंकार को अपने झूठ का पर्दाफाश करना पड़े तो कहेगा भाड़ में जाओ। होगा कुछ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, मुझे नहीं चाहिए, अगर उसको पाने से मैं ही मिट जाऊंगा तो कुछ ऐसा क्यों पाऊं जिसको पाने से मैं ही मिट जाऊंगा? होगा भाई परमवीर चक्र, मुझे नहीं चाहिए अगर मर के मिलता है तो। अहंकार ऐसे बोलता है। बात समझ रहे हो? जी। तो हमेशा देखना कि जो कामना कर रहे हो कहीं उसमें छुपी हुई चीज ये तो नहीं है कि मैं बचा रह जाऊं, मैं बचा रह जाऊं। आर्थिक पर निर्भरता बहुत आसानी से हट सकती है, बहुत आसानी से। बस आप उस पर यह शर्त रखनी छोड़ दो कि मुझे बचे रहना है और साथ ही आर्थिक स्वावलंबन चाहिए। नहीं, कह दो कि आजादी इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए अगर मिटना पड़े तो भी मंजूर है। देखो कि कल ही तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो। आपको जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं वो तुरंत मिट सकती हैं, बस आप उनके सामने से ये शर्त हटा दीजिए कि तकलीफ तो मिट जाए, मैं ना मिटूं। आपकी तकलीफें इसलिए बची हुई हैं क्योंकि आप बचे हुए हो, और तकलीफ तो आप हटाना चाहते हो पर खुद को बचाना चाहते हो। बड़ी आपने असंभव शर्त रख दी है। आप जब कहती हैं मैं आर्थिक रूप से पराश्रित हूं, ये तो बताइए पराश्रित हो कैसे गई हैं आप? सुरक्षा के लिए ही ना, मैं सुरक्षित रह जाऊंगी, मेरे लिए कोई और कमा देगा। मैं किसी की बात अगर चुपचाप मानती रहूंगी, आज्ञा पालन करती रहूंगी, तो वो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा। यही सब तो चलता है ना।
आप समर्थ हैं, पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, स्वस्थ भी लग रही हैं। जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी दुनिया में आपके कमाने खाने का ही इंतजाम नहीं हो पाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक युवा व्यक्ति को खाने पीने, साधारण ज़रूरतों के लिए, कपड़ों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब अहंकार कह रहा हो कि करवा लो मुझसे गुलामी, पर मेरी जिंदगी बचा लो। आप जिंदगी छोड़ने को तैयार हो जाइए, गुलामी अपने आप छूट जाएगी। आप जिंदगी छोड़ने को तैयार हो जाइए, गुलामी अपने आप छूट जाएगी। और मैं शारीरिक जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिजिकल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइकोलॉजिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। आप भीतर से जो बनी बैठी हैं ना, इस कारण आप पाती हैं कि आप पैसे नहीं कमा पा रही। उदाहरण के लिए साइकोलॉजिकली, फिजिकल लाइफ तो ये होती है, उदाहरण के लिए मेरे पास सांस है, तब आप कहते हो मेरे पास कौन सी लाइफ है? फिजिकल। पर साइकोलॉजिकल लाइफ कब होती है? मेरे पास इज्जत है, मेरे पास इज्जत है। आप इज्जत छोड़ने को तैयार हो जाइए, देखिए आप कमा पाती हैं कि नहीं। आप छोड़ दीजिए ये आग्रह कि मैं ऊंचे घर की सुसंस्कृत लड़की हूं तो मुझे तो कुछ फलाने तरह के ही काम करने हैं, या कि मैं फलाने शहरों में नहीं जाती, मैं अपने ही शहर में काम करूंगी। आप हटाइए ना जो कुछ भी आपने इंटरनल साइकोलॉजिकल बैरियर्स खुद ही लगा रखे हैं, उनको हटा दीजिए और फिर बताइए कि पैसे कमाना क्या सचमुच इतना मुश्किल काम है? पर अहंकार अपने आप को बचाने के लिए आपको कितनी भी दुर्दशा में रख देगा। हो सकता है कि आप जो काम करके पैसे कमा रही हो वो कोई बहुत साधारण सा काम हो जिसको बहुत सारे पुरुष करते भी हों, पर आप वो काम करने लगे और घर से चाचा चाची, फूफी ताऊ किसी का फोन आ जाए कि छी 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 तूने पूरे खानदान की नाक कटा दी, अब तू बाहर जाकर के ये सब काम करती है, मत किया कर, अच्छे घर के लोग ये काम नहीं करते। और आप वो काम छोड़ देंगी और फिर वापस जाकर के किसी की मोहताज हो जाएंगी रुपए पैसे के लिए। बताइए आर्थिक पर निर्भरता आई कहां से? क्या वो इकोनॉमी से आ रही है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है? नहीं, अर्थव्यवस्था इतनी नहीं खराब है, आप शर्तें रख देते हो। महिलाएं तो छोड़िए, पुरुषों में भी जो बेरोजगारी भारत में देखने को मिलती है वो एक चोजन जॉबलेसनेस है, वो एक प्रिफर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। नहीं, हम घर बैठ लेंगे, पिताजी की दौलत है, देख लेंगे। मम्मी पापा कहते हैं कि अभी 32 साल का ही तो है, छोटा सा है हमारा ललनवा। ये प्राइवेट वाले बहुत कम पैसा देते हैं, अब हम कोई 10-15 हजार की नौकरी थोड़ी ही करेंगे नोएडा गुड़गांव जाके। ये बेरोजगारी तुमने चुनी है, ये बेरोजगारी तुमने चुनी है। ये एक इन्फ्लेटेड अनएम्प्लॉयमेंट फिगर है। 10-10 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि पीछे कोई बैठा है तुम्हें दाना पानी देने के लिए, तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए। दिल्ली में रह रहे हो, महीने का 10-20-40 हजार खर्च कर रहे हो और कह रहे हो हम बेरोजगार हैं। 10 साल से तैयारी करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो। और फिर अहंकार है, वो अपने साइकोलॉजिकल सस्टेनेंस के लिए किसी भी तरह की तकलीफ स्वीकार कर लेगा, अपनी तकलीफ, दूसरों की तकलीफ, पर भीतर अकड़ बनी रहनी चाहिए, अकड़ बनी रहनी चाहिए। फिर से पूछ रहा हूं, यह भारत देश है, दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक, ठीक? 5.5-7% प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट हम निकाल ही लेते हैं। बहुत अच्छा नहीं है पर बुरा भी नहीं है। और इस दर से भारत अब पिछले 30-35 साल से बढ़ रहा है, ठीक? हम एक प्रदेश की राजधानी में इस वक्त खड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो पढ़े लिखे हैं, और हम बात कर रहे हैं जवान लोगों से जो मेहनत कर सकते हैं। ये बेरोजगारी कहां से आ गई? ये आर्थिक पर निर्भरता की बात ही कहां से आ गई? ऐसा हो ही कैसे सकता है कि कोई कहे कि मुझे
इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब अहंकार ने खुद ऐसा करना चुना हो, सुरक्षा की खातिर, इज्जत की खातिर, किसी और चीज की खातिर। देख, तू जाकर के फलानी किस्म की नौकरी करेगी ना तो तेरा ब्याह नहीं होगा। कोई अच्छे घर का लड़का फिर शादी करेगा नहीं, तुझसे देख ले। वो कहेंगे अरे ये क्या गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी? नहीं नहीं नहीं, हमें तो संस्कारी हाउसवाइफ चाहिए। इसलिए आप बेरोजगार हो। नहीं तो बेरोजगारी कहां से आ जाएगी? जिसको सचमुच तकलीफ होने लगेगी बेरोजगारी से, वो कमाना शुरू कर देगा। बहुत अवसर है, कितने ही तरीकों से कमाया जा सकता है। पर जब माँ बाप, पति, पत्नी, सास ससुर कोई हो कि ना 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 बैठो बस, तुम तो यहां कुछ मत करो, बहुत सारा तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। वो कृषि में ज्यादा होता है। वहां एक छोटा सा खेत होगा, उस पर 8 भाई काम कर रहे हैं। एक काफी है, एक काफी है उस पर काम करने के लिए, क्योंकि होल्डिंग ही बहुत छोटी है। वो उस पर एक व्यक्ति भी काफी होता है, उस पर 8 काम कर रहे हैं। क्यों? ठीक है, क्या करना है। और फिर वो रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों 8 के 8 इस पे लगे हुए हो? निकलो, बहुत कुछ और करा जा सकता है दुनिया में, बाहर निकलो। पर अहंकार कहता है बाहर निकलने में कहीं कहीं मेरी वो मान्यताएं ना खंडित हो जाएं जो मैंने पकड़ी हैं, कहीं मेरी उन पहचानों पर दाग ना लग जाए जो मैंने पकड़ी हैं। हमारे सब दुख हमारे चुने हुए दुख हैं। मत कहो आई एम सफरिंग, कहो आई हैव चोजन सफरिंग। पर विक्टिम कार्ड खेलना अच्छा लगता है। मैं क्या करूं, मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मैं क्या करूं, मेरे साथ कुछ गलत हो गया। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो गया, जो कुछ हुआ वो तुमने चुना है। नहीं, पर हम बिहार में हैं, बिहार तो अविकसित प्रांत है ना। जो जगह जितनी अविकसित होती है वहां विकास के अवसर उतने ज्यादा होते हैं। ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, ये मौका है। भारत भी 6-7% से इसीलिए बढ़ पा रहा है क्योंकि अविकसित है। अमेरिका तो 2% कर ले तो उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। जब आप अविकसित होते हो या और अर्ध विकसित होते हो तो जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा हो जाता है, तो ग्रोथ ज्यादा आसानी से हो पाती है। कितना कुछ है देश के बाकी राज्यों में जो अभी बिहार तक नहीं पहुंचा है, तो उसको ले आओ ना यहां पर। राज्य इंतजार कर रहा है। क्यों कह रहे हो मैं बेरोजगार हूं? और कुछ अच्छा लेकर के आओगे जनता के लिए तो उसमें कुछ मुनाफा तुम्हें भी हो जाएगा। जनता खुशी खुशी कुछ प्रॉफिट आपको भी दे देगी कि नहीं दे देगी? तो आपकी भी रोजी रोटी मजे में चलेगी। जब भी कभी कोई समस्या हो, तकलीफ हो, एक सूत्र है, पूछना इसमें मैं कैसे शामिल हूं, इसके बने रहने में मेरा क्या योगदान है, यह जरूर पूछना। और जितनी ईमानदारी से पूछोगे उस समस्या में खुद को ही उतना ज्यादा मौजूद पाओगे। आपकी कोई समस्या आपके समर्थन, आपके सहयोग, आपकी अनुमति, आपकी सहमति के बिना बनी नहीं रह सकती। पर अहंकार चाहता है कि समस्या का सारा दायित्व तो किसी और पर डाल दे, क्योंकि अगर असली अपराधी को देखा तो देख लिया ना,
तो देख लिया ना, देखते ही उसका क्या होता है, उसका झूठ, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस, उसका मिथ्यात्व सामने आने लगता है। वो इसी बात से सबसे घबराता है। वो कहता है कहीं और देखते रहो, कहीं और देखते रहो, मेरी ओर मत देखना, कहीं और देखते रहो, कहीं और देखते रहो, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, उसने करी, उसको देखो, उसको देखो। और वो पीछे बैठा हुआ है नकली आदमी, इतना नकली कि वो है ही नहीं। वो पीछे बैठ करके सारी गड़बड़ खुद कर रहा है, और सारी गड़बड़ी का जिम्मेदार कभी इसको, कभी उसको, कभी उसको बताता है।